नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी जानकारी है, मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है और अब अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। बीजेपी का अल्पसंख्यक प्लान है। मोर्चे ने दरगाहों की सूची तैयार की है, जहां पर मौलाना आलिमों के जरिए चुनावी कैंपेन बीजेपी चलाने वाली है। सूफी संवाद के कार्यक्रम बीजेपी आयोजित करेगी और मुख्य दरगाह में कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी इसके माध्यम से किया जाएगा। तो चुनाव 2024 में होने हैं, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी ने जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी हैं और मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। और इसमें अहम यह है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दरगाहों की बाकायदा सूची तैयार की है और यहां पर मौलाना आलिमों के जरिए चुनावी कैंपेन बीजेपी के द्वारा चलाया जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार भी होगा। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी की ये बड़ी तैयारी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन होना है और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है, जहां पर दरगाहों की सूची बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से तैयार की गई है और मौलाना और आलिमों के जरिए चुनावी कैंपेन बीजेपी चलाएगी। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। और ये जो चुनावी कैंपेन चलेगा, इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी लोगों को बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। कैसे केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों को लाभ पहुंचा रही है और खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग को कितना लाभ इससे मिला है, इन सारी बातों को इन कैंपेन के जरिए पहुंचाने का मकसद होगा। तो मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी अभी से तैयार है। बीजेपी ने कमर कस ली है। अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से दरगाहों की बाकायदा सूची तैयार की जा रही है। यहां पर मौलाना आलिमों के जरिए आपको बता दें कि जो कार्यक्रम है उनमें जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार होना है और कार्यक्रमों का आयोजन दरगाहों में होगा। इससे दरगाहों की सूचियां तैयार कर ली गई हैं और मौलाना और आलिमों के जरिए ही चुनावी कैंपेन बीजेपी चलाएगी। अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से ये प्लान तैयार किया गया है। तो बड़ी जानकारी है, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अब मौलाना और आलिमों के जरिए पहुंचाने की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर के अल्पसंख्यक वर्ग को किस तरीके से जोड़ना है बीजेपी के साथ, इसके लिए बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो ये प्लान बना रहा है। इसीलिए दरगाहों की ये जो सूची है वो तैयार की गई है और इसमें सूफी संवाद कार्यक्रम है जिसका आयोजन होगा और इसी सूफी संवाद के जरिए मौलाना और आलिमों के जरिए बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि धार देने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार की, इन योजनाओं को भी इन्हीं मौलाना और आलिमों के जरिए सूफी संवाद के जरिए लोगों तक पहुंचाने का भी कार्यक्रम होगा। तो बड़ी तैयारी है 2024 को लेकर के, क्योंकि पार्टियां सभी अब चुनावी मोड में आ चुकी हैं और ऐसे में बीजेपी इसको लेकर के अब अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी का अब इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका है और इसी के जरिए सूफी संवाद कार्यक्रम होने हैं। इसमें अल्पसंख्यक वोट बैंक को एक तरीके से साधने की कोशिश रहेगी। निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधे निकिता का रुख कर लेते हैं। निकिता, अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए सीधे तौर पर चूंकि 24 की तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं, तो बीजेपी भी अभी उसी कड़ी में लगी है। ये सूफी संवाद के कार्यक्रम किस तरह से होंगे और इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, निकिता अपडेट करें। देखिए, सबसे मैं आपको बता दूं कि अगर 2024 के चुनाव की बात की जाए तो इसको लेकर के बीजेपी हमेशा से एक्टिव मोड में रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो मोर्चे हैं लगातार, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा हो, वो भी एक्टिव मोड में है। और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा को हमेशा से कहा जाता है कि इनमें कुछ खामियां रह जाती हैं या वर्क लाइमलाइट में नहीं दिखता। तो अब इसी के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार एक्टिव हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो संतों को साधने के बाद अब सूफियों को साधने का जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का वो है और उसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में इसको लेकर के ट्रेनिंग दी गई है। और इस ट्रेनिंग में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली भी मौजूद रहे। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो मंत्री है दानिश आजाद अंसारी, वो भी मौजूद रहे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उनका यही टारगेट है कि वो दरगाह के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाए। और इसके चलते आपको बता दूं मैं कि यहाँ 150 दरगाह के जो लोग हैं वो मौजूद रहे थे
और अब दरगाहों में के जलते जिस तरीके से ऑपोजिशन, इनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जिस तरीके से ऑपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो ऑपोजिशन मुस्लिम्स को लेकर के हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करता आया है कि ये बीजेपी मुस्लिम्स को बरगलाती है, तो इन सभी का सफाया करने के लिए साथ ही ऑपोजिशन। बिल्कुल, लेकिन निकिता ये चीज थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परसेप्शन हम लोग देखते हैं रहता है चुनाव के अंदर, क्योंकि जो बात आप कह रही है कि विपक्ष हमेशा टारगेट पे रखता है भारतीय जनता पार्टी को कि जो माइनॉरिटीज हैं उनका कहीं ना कहीं यहां पर सही तरीके से ख्याल नहीं रखा जाता मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर। बेनिफिशियरीज हम लोग जब देखते हैं कि जो स्कीम्स है जो गवर्नमेंट चला रही, चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की, उसमें बहुत बड़ा एक वर्ग है अल्पसंख्यक का जिनको इसका लाभ मिला है। लेकिन ये परसेप्शन कैसे टूटेगा? क्या ये जो सूफी संवाद है इसके जरिए आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग की बात करें तो लगातार जो प्लानिंग करती है, अब इसी के चलते आपको बता दूं, भगवा के साथ जो तिरंगा का जो तीजा रंग है उसका जो मिलाप हुआ है, उससे कहीं ना कहीं सूफियों के जरिए जो अल्पसंख्यक मोर्चा है और वो साधने की कोशिश कर रहा है लोगों के दिलों में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की जो जितने भी कामकाज हैं उनको बताने के लिए, प्लस ऑपोजिशन जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमेशा से भड़काती आई है, ये सभी चीज पूरा करने के लिए यहाँ पर आज ट्रेनिंग दी जा रही है। और फिलहाल ये ट्रेनिंग अभी लगातार चलेगी और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब अल्पसंख्यक मोर्चा के थ्रू ये सूफी को उतारते आए हैं, जिस तरीके से अभी संतों की बात की गई थी और अब सूफी को उतारा जा रहा है मैदान में, तो कहीं ना कहीं ये रंग जरूर रंग लाएंगे। और भगवा के साथ अगर हरा तिरंगा लग गया है तो कहीं ना कहीं इस पे एक बड़ा आउटकम जरूर निकल के आएगा। तो फिलहाल अब ट्रेनिंग के बाद पता चलेगा कि ये किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और अभियान में क्या कुछ रहने वाला है। चलिए निकिता, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए।